हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद फन। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया है, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे, टाइप नंबर 1 समझा दिया हमने आपको, टाइप नंबर 2 समझा दिया है। आज समझा रहे हैं आपको टाइप नंबर 3। तो टाइप 3 न्यूमेरिकल का टाइप है 3। टाइप नंबर 3 देखो, टाइप नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट या थीम है वो इस टाइप से आएगी। आपको क्वेश्चन की थीम इस टाइप से आएगी, क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे कि दो चार्जों के बीच की डिस्टेंस को आधा कर देने पर फोर्स कितना हो जाएगा, और दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस को दुगना कर देने पर फोर्स कितने गुना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें ये देखना है कि यहाँ पे दो केस बनेंगे। कि केस नंबर 1 क्या, कि दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस है R1। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R1। तो Q1 और Q2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस R1 है। इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। क्लियर? केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 ये कहता है कि ये दोनों ही चार्ज Q1 और Q2 सेम चार्ज आपके R1 डिस्टेंस पे नहीं, R2 डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इस कंडीशन में ये फोर्स आएगा F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें डिवाइड करना है F2 को F1 से, F2 को F1 से डिवाइड करना है और चेक करना कितनी वैल्यू आ रही है। F2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। देखो इससे ये कैंसिल हुआ, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, तो ये आया F2 अपॉन F1 इक्वल टू R1 जाएगा ऊपर, तो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक बन गया कि F2 R2 डिस्टेंस पे F2 फोर्स और F1 फोर्स कब होगा? जब R1 डिस्टेंस होगी। क्लियर है? इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है कि F2 अपॉन F1। क्लियर? F2 अपॉन F1, 2 ऊपर है तो ये नीचे आएगा और F1 नीचे है तो ये आएगा ऊपर। क्लियर? इसको नोट करें, इसके बेस पे मैं न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूँ आपको। नोट करो इसको, कॉन्सेप्ट को। चलिए न्यूमेरिकल लिखते हैं। लिखो, इफ द डिस्टेंस, क्वेश्चन लिखेंगे सभी वाला। इफ द डिस्टेंस, क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस become half, then the force between them will be। अगर दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन है, लेट कर लिया शुरू की डिस्टेंस R1 की वैल्यू x है और F1 बराबर है F। ये लेट कर लिया हमने। शुरू में मान लिया कि दोनों के बीच की डिस्टेंस x है और शुरू में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि R2 को पहले की डिस्टेंस का आधा कर दिया, हाफ कर दिया डिस्टेंस, तो F2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो फॉर्मूला हम जानते हैं F2 अपॉन F1 का F1 इक्वल टू R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। तो F2 की वैल्यू हमें निकालनी है, F1 की वैल्यू F है, R1 की वैल्यू कितनी है? X
का स्क्वायर और R2 की वैल्यू कितनी है x अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका F2 अपॉन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो x अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आएगा F2 अपॉन एफ इक्वल 4, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 जाएगा ऊपर, तो F2 इक्वल टू कितना आएगा 4 इंटू एफ, तो सो द फोर्स बिकम 4 टाइम ऑफ इनिशियल। कहने का मतलब है कि जो फोर्स है वो पहले वाले का 4 गुना हो जाएगा, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसका नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी। आपके डिस्टेंस को डबल करके देखो, अगर डिस्टेंस डबल हो रही है, यहां पे हाफ की जगह डबल लिख दो, अगर डिस्टेंस डबल हो गई तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, देखो लेट कर लिया हमने, r1 की वैल्यू x है और f1 की वैल्यू f, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन r2 कितनी, इसकी डबल हो गई 2x हो गई, तो f2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो F2 अपॉन F1 इक्वल टू कितना आएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब F2 की वैल्यू निकालनी है मुझे और F1 की वैल्यू F है, R1 की वैल्यू x स्क्वायर, R2 की वैल्यू कितनी होगी 2x, यानी कि 4x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, F2 अपॉन F इक्वल टू आएगा 1/4, F को इधर पहुंचा दो तो F2 इक्वल टू F/4, तो देखो F2 की वैल्यू F/4 हो गई, तो इसमें लिख देंगे सो द फोर्स बिकम 1/4 टाइम ऑफ इनिशियल। तो ये था टाइप नंबर 3 का न्यूमेरिकल, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे टाइप नंबर 3 में। नेक्स्ट टाइप नंबर 4, इसको नोट करो, टाइप नंबर 4 में देखेंगे आप सभी, टाइप नंबर 4, चलिए टाइप नंबर 4 का हम देखते हैं। टाइप नंबर 4 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक चार्ज को दूसरे चार्ज से टच कराया पहले तो, और टच कराने के बाद वापसी उसी डिस्टेंस पर रख दिया, तो तब बाद में फोर्स पूछ लेता है, चार्ज पूछ लेता है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है। टाइप नंबर 4 में देखो मान लो दो चार्ज है, एक दो बॉडी है, एक ए बॉडी है, एक बी बॉडी है, इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, दोनों पे कैसे भी चार्ज हो सकते हैं। अब मान लो इसके बाद इनको हमने टच करा दिया, दोनों को टच करा दिया, यहाँ पे ए और बी को, क्लियर है, दोनों को हमने टच कराया, और टच कराने के बाद इन दोनों को हमने अलग अलग रख दिया, तो याद रखो ए और बी पे जो टच कराने के बाद का जो चार्ज है, ये टच कराने से पहले है और ये टच कराने के बाद की कंडीशन है। तो अगर इन पर टच कराने से पहले Q1 इस पर Q2 चार्ज अलग अलग हैं, तो टच कराने के बाद दोनों पे चार्ज बराबर हो जाते हैं, और बराबर कितना कितना होता है, Q1 प्लस का Q2 अपॉन 2, इस पर कितना चार्ज होगा और इस पर कितना चार्ज होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, सेम चार्ज हो जाता है और बराबर अमाउंट हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। चलो इसको कॉन्सेप्ट को नोट करो आप, और फिर इसके बेस पे न्यूमेरिकल लिखेंगे। क्वेश्चन ये है, if two charge minus q and plus q are
placed at some distance from each other. Suppose they are touching to each other. After it they are separated at same distance. Then the force between them will be. इस क्वेश्चन का मतलब है यदि दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ए सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं फ्रॉम इच अदर से, सपोज दे आर टचिंग। देखो एक चार्ज ये है, सॉल्यूशन में इसका बता रहा हूँ, याद सुन लेंगे सभी। एक चार्ज ये है, ये माइनस का क्यू है, और एक चार्ज ये है, ये प्लस का क्यू है। अब इन दोनों को टच कराने की बात चल रही है, दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे। अब इनको टच कराया गया तो माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, टच कराने के बाद द्वारा उतनी डिस्टेंस पर रख दिया, एक क्यू रख दिया, एक क्यू रख दिया। तो अब ये बताओ यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन 2, और यहाँ पे होगा माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन 2। क्लियर है? तो कहने का मतलब टच कराने, आफ्टर टचिंग यहाँ पे जो चार्ज आएगा माइनस क्यू प्लस क्यू यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू यानी कि 0, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और Q2 की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0। टच कराने के बाद यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, तो फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। जब Q1 की वैल्यू भी 0 रखोगे, Q2 की वैल्यू 0 रखोगे, तो सारा कितना हो जाएगा 0, तो फोर्स क्या आ जाएगा बच्चों 0। इसका आंसर ये होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हो गए आपके दो टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 5 के साथ। टाइप नंबर 5 के जो न्यूमेरिकल आएंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में मिल सकते हैं। क्लियर है? तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।